सदगुरुदेव की जय। श्री अभिलाष साहब का एक पद की एक पंक्ति है, तू चेत रे भटकता परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा संसार ये नहीं। ये संसार अपना देश नहीं, अर्थात आत्मा का देश नहीं, ये शरीर का देश है। जिसने शरीर को धारण किया, प्रारब्ध भोग होने पर सभी का शरीर छूटा। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हमारे देखते देखते चले गए, और आज भी जो है लोग जा रहे हैं, और आदमी को जल्दी से चेत नहीं होता। ऐसे लगता कि हम कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन भी नहीं, हम रहेंगे, एक दिन मौका आएगा हम भी चले जाएंगे। ये सृष्टि का नियम है, क्योंकि जब प्रारब्ध पूरा होता है तो सबको जाना ही पड़ता है, परंतु सार्थक उसी का जीवन है जो अपनी जिंदगी में रहते रहते अपनी परमार्थ और धर्म को कमा के जाता है। उसकी संसार में कीमत होती है, उसी का यश होता है। आज भी उन्हीं महापुरुषों का इतिहास बनता है, और उन्हीं महापुरुषों की प्रशंसा होती है, उन्हीं व्यक्तियों की प्रशंसा होती है जिसने जीवन में इस जिंदगी में कुछ करके गया है। इसी प्रकार से माता रामबाई थी। पहले पहले तो मेरा परिचय नहीं था, क्योंकि मैं इस गांव में सन 1968 लगभग 52 वर्ष पहले आया था। तब मेरी उम्र उस समय 30 वर्ष की थी, 23 वर्ष की थी। उस समय उपमा जी के जो पिताजी थे सरपंच पुनारत जी, वो बड़े अच्छे आदमी थे। इन्हीं के यहाँ मैं रुका था, और इसके पहले मैंने इसी गांव के सज्जन का नाम सुना था। उनका नाम था नंदलाल यादव। वो बड़े सत्संगी पारक सिद्धांत के व्यक्ति थे। उनकी लड़की स्मृति से तो मैं मिला हूं, तो पारक सिद्धांत के अच्छे व्यक्ति थे। यहां तक कि संतों में उनका नाम था। क्यों था कि एक साधारण आदमी, गांव का रहने वाला आदमी, संत समाज में भी उनका नाम था। क्या था? उनमें विशेषता थी। घर गृहस्थी में रहकर के भी वो सत्संग और संघ का समाधान, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे धर्मशास्त्रों का उसे अध्ययन भी था। इस प्रकार से इस गांव में मैं पहले पहले आया था। माता से मेरा परिचय नहीं था। साथ हो सकता उस समय इस मार्ग में वो लगी भी नहीं रही होगी, और उस समय ये था कि दुकान राम जी मास्टर वो मेरे उम्र के लगभग के थे, इसलिए इनसे बड़ी मित्रता थी। लगभग मैं इस गांव में 10-12 दिन रहा था। तो इस प्रकार से इस गांव में मैं बहुत पुराने समय से आया। अब बीच में भी 1-2 बार आया, पर रात नहीं रहा, थोड़ा मिलजुल के चला गया। पर साल भी आया था, दुकान राम जी बुलाए थे। कहने का तात्पर्य है कि जो संसार में आया उनका नाम है, परंतु आदमी नहीं ले गया। क्यों जी? क्यों नाम है? कुछ विशेषताएं थी। आज हमें भी इस जीवन में इस चीज की जरूरत है। मानव को लोग कहते हैं पुरुष, अलग अलग शब्द होते हैं। एक आत्मा को पुरुष कहा, पुरुष एक पुरुष है। दूसरा शरीर में शयन करने वाली आत्मा, और दूसरा ये मनुष्य को पुरुष कहा है। पुरुष मनुष्य को इसलिए कहा कि चाहे वो नर हो या नारी हो, शरीर के घट अलग अलग हैं, पर पुरुषार्थ करने वाला प्राणी नर भी है और नारी भी। इसलिए महापुरुषों ने नर नारी का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य, नर नहीं कहा, नारी नहीं कहा, ब्राह्मण नहीं कहा, क्षत्रिय नहीं कहा, मनुष्य कहा। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पुरुषार्थ कर सकता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। आज हमारी संकीर्णता ने मानव के 3 विभाजन कर दिया।
कौन कौन से विभाजन? पहले नर नारी का विभाजन। नर नारी का विभाजन का अर्थ है कि नारी छोटी और नर बड़ा। दूसरा वर्ण विभाजन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण सबसे बड़ा, क्षत्रिय बाद में, वैश्य बाद में, शूद्र तो बिल्कुल इत्यादि। फिर संप्रदाय विभाजन, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग लोग अपनी मान्यता को ऊंचा मानते हैं। इससे आज देखा जाता है जो मानव प्राणी है, उदार चेता प्राणी, इसके जीवन में आ गई है संकीर्णता। और संकीर्णता के कारण आज हमें एक दूसरे को देख करके एक दूसरा छोटा बड़ा मानता है। यह ना समझे, नर हो चाहे नारी हो सब बराबर है, किसी वर्ण का व्यक्ति हो सब बराबर है, ज्ञान के सब अधिकारी। मैंने कल के प्रसंग में बताया था, सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे। उन्होंने मानव मात्र को ज्ञान का अधिकारी बताया। सदगुरु कबीर ही नहीं, सभी महापुरुषों ने मानव की विशेषता की है, इसलिए मानव श्रेष्ठ है। परंतु हमने मनुष्य के विभाजन बना के रख दिया, नर नारी का विभाजन, चार वर्ण का विभाजन और संप्रदाय का विभाजन। और ये संकीर्णता आज भी घुसी है। ठीक है, हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, संत महापुरुष भी बता रहे हैं, परंतु वो संकीर्णता की गंधे अभी भी बनी। घर में जब बच्चे का जन्म होता है लड़के का, तो कितने पटाखा फोड़ते हो? 5 है। अब आप ही से पूछता हूं मैं, और जब ये लड़कियां जन्म होती कितने फोड़ते हो? 3। क्यों? 3। अब क्यों घटा दिए? अरे संतान तो आपकी है ना, दोनों, लड़की भी है और लड़का भी है, परंतु हमारे भीतर है संकीर्णता। और यहां तक मैं बताऊं, लड़के को आप खूब कोशिश करके पढ़ाते हो, लिखाते, और कहां तक जाते हैं? मैट्रिक BA तक, MA तक, BA तक, और उसके बाद में दुर्मसली बन जाते हैं, दुराचारी बन जाते हैं, या कोई अच्छे होते तो अच्छे भी बन जाते हैं। पर अधिकतर कहाँ, कैसे, बस मैट्रिक तक गए, या नहीं तो BA तक चले जाएंगे। और ये दे दिया, जिनको आप जो है अवहेलना करते हो, ये कितने आगे बढ़ जाते हैं, और BA, MA, LLB और क्या क्या कर रहे हैं। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब लड़के नहीं मिलते तो उन गधों के गले में बांधा जाता। कौन से? जो 7वीं 8वीं पढ़ा हो, और BA, MA वाली को उनके गले में बांधा जाता, और ये घर को चलाती। कहानी का तात्पर्य है कि हम जिनको छोटा मानते हैं, छोटे नहीं, बराबर हैं। बराबर क्या, बड़े हैं। एक दिन और मैंने बताया था, मैंने ये बताया था कि पुरुष जो है, नारी पुरुष का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसर हैं, रेलगाड़ी चला रहे हैं, हवाई जहाज भी चला रहे हैं, आंतरिक यात्री भी है, पर पुरुष नारी का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्रकृति जैसे। एक दिन और कहा था कि जब ये बहनें तीजा वीजा चली जाती हैं हमारे के, तो घर आपका कचरा बना के रखते हो, और चूल्हा में तो राखी भर के रख देते हो। और एक बात और बताऊं, सार संभाल और प्यार का गुण इनमें है, हम आप में नहीं। मैं मेरी घटना बताऊं, रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था, गोरखपुर से बनारस जा रहा था, दिवाली का दिन था। एक महिला थी जिसके पास में 3 बच्चे थे। एक बच्चे को गोद में रखी थी, दूसरे बच्चे ने उंगली पकड़ा था, तीसरे बच्चा पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही रेलगाड़ी बेतालपुर स्टेशन में आई, महिला कुछ दूर थी, चिल्लाई। जैसे वो पास में आई कि गाड़ी छूट रही थी, तो झटपट उस महिला ने क्या काम किया, जो गोद में बच्चा था, कहे भाई साहब पकड़िए। तो उस समय खिड़की में छड़ नहीं थी, मैंने उस बच्चे को पकड़ लिया, छोटा सा था, गाड़ी छूट गई। अब गाड़ी जब छूट गई तो बच्चा तो चिल्लाने लगा, खूब चुपाया, खूब दबाया, पर बच्चा चुपा नहीं। अब आंख और नाक बराबर हो गए आंसू से। अब मैं खूब उसको चुपाता रहा, ठोकता रहा, पर मेरे से कहां चले। सामने एक महिला बैठी थी, बाबा जी हमको दे दो, हमको। और जब उसने लिया, ठोका ठाका, क्या क्या किया, अभी कुछ मंत्र पढ़ा कि क्या ऐसी ऐसी कही।
उसके बच्चा में छूट गया और उसके आंसू आंसू पोंछ करके सीने में लगा के दवाई नहीं सो गया। मैंने कहा ये कला है, हम में नहीं है वो कला, तो क्या ये हमसे छोटी है क्या? पर हमारी ये संकीर्णता है, नर हो चाहे नारी हो। हमारे साथ भी अभी बता रहे थे प्राचीन समय में बड़ी बड़ी दूसरी महिलाएं, गोपा, अपाला, गार्गी, सुधा, वसुधा, आज भी क्यों नहीं हो सकती, पर हम इनको दबा के रखते हैं। पर इनको छूट किसने दिया? सदगुरु कबीर ने। सदगुरु कबीर साहब 500 वर्ष पहले ही उन्होंने क्या कह दिया था? पंडित देखो हृदय विचारी और गो पुरुषार्थ को नारी। हे पंडित, हृदय में विचार करके देखो कौन स्त्री और कौन पुरुष है। सब ज्ञान के अधिकारी हैं, सब मोक्ष के अधिकारी हैं, सब पुरुषार्थ और कल्याण के अधिकारी। इस सदगुरु कबीर साहब ने पहली घोषणा दी और वही सदगुरु कबीर का की बात, उनका ही जो है घोषणा हमारा आज क्या बन गया? संविधान। आज नर नारी को समान अधिकार मिला। इन माता बहनों को भी पहले अधिकार था, पर पीछे से ये हुआ कि जब हमारा भारत गुलाम हुआ, 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, और उनसे बचाने के लिए इनको थोड़ा सा और कड़ाई से रखा गया था। पर्दा प्रथा या स्कूल में पढ़ने के लिए कम जाना, पुरुषों के बीच में कम रहने की, इस प्रकार से ये क्यों था? ये हमारी व्यवस्था थी। पर हम लोगों ने समझ लिया, क्या समझ लिया कि रानी लड़कियां जो है या महिला जो है ज्ञान का अधिकारी नहीं है या विद्या का अधिकारी नहीं। ये हमारी संकीर्णता थी। आज हमारे भीतर उदारता आनी चाहिए और उदारता आई भी, और आज हमारी उदारता के कारण ये बहनें आगे बढ़ी, माताएं बहनें आगे बढ़ी। तो मैं बता रहा था कि नर और नारी का विभाजन, दूसरा विभाजन हुआ वर्ण विभाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र तो सबसे छोटा। रेलगाड़ी से मैं आ रहा था, दिल्ली से जा रहा था अम्बाला, एक पंडित जी बैठे थे। तो पंडित जी बैठे थे, पंडित जी ने तिलक लगाए थे 111 नंबर का, 3 तिलक से। जैसे ही मेरे को देखे तो एकदम से उबल पड़े। अब मैंने उनका कुछ भी नहीं किया था, केवल गाड़ी में चढ़ा और मुझे देख करके उबल पड़े। उन्होंने कहा ओ घोर कलयुग लग गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहे कि देखो, ब्राह्मण को जो है और व्यास गादी में बैठने का अधिकार ब्राह्मण को, ये शूद्र लोग व्यास गादी में बैठ रहे हैं, और गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण को, ये गुरु बन रहे हैं शूद्र लोग। पैर पूजाने का अधिकार ब्राह्मण को, शूद्र लोग पैर पूजा रहे हैं। कलयुग लग गया, सब बर्बाद हो रहा। मैं तो सुनता रहा। जब रेलगाड़ी से भीड़ हटी तो मैं भी पंडित जी के किनारे बैठा, थोड़ा धक्का मार के बैठा। पंडित जी ने देखा, कहां से आ रहे हो महात्मा? बताया। कुछ चर्चा जब चलने लगी तो उनका अब इनका टेम्परेचर उतर गया है। अब इस समय कुछ कहूं का, पंडित जी आप कह रहे थे कि ये जो है शूद्र लोग व्यास गादी में बैठते हैं, शूद्र लोग जो है पैर पुजाते हैं, शूद्र लोग गुरु बनते हैं, तो आपके पास कोई प्रमाण है कि कोई पहले ब्राह्मण गुरु बना हो, ब्राह्मण पैर पुजाया हो और ब्राह्मण ही व्यास गादी में बैठा हो? बहुत सारे प्रमाण का, एक आध दो और मैं देखता हूं कि पहले शूद्र ही व्यास गादी में बैठे थे, शूद्रों ने ही वेद पढ़ा और शूद्र ही गुरु बने और शूद्रों ने ही पैर पुजाया। तो बताओ क्या प्रमाण है उनका? सबसे पहले वेद पढ़ने की यदि बात, व्यास गादी में बैठने की यदि बात कहो तो सबसे पहले और राजा परीक्षित को भागवत की कथा कौन ब्राह्मण ने सुनाया था? सुखदेव जी ने सुनाया था। सुखदेव किसके पुत्र थे? व्यास के पुत्र। सुखदेव किसके पुत्र थे? ये विचार करके देते थे सुखदेव व्यास के पुत्र थे। और व्यास किसके पुत्र थे? जरा परंपरा देखिए, धीम्र के पुत्र धीम्र। तो इसी प्रकार से बताइए, पहले शूद्र लोग ही व्यास गादी में बैठे। यदि कहो कि व्यास गादी में और भी पढ़ने का मैं प्रमाण बताऊं
88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में संक्षिप्त पुराण की कथा कौन ब्राह्मण ने कहा था? सूत जी ने कहा था। और सूत जी कौन थे? आदिरथ शूद्र के पुत्र थे, इसलिए सबसे पहले तो शूद्र ही कथा कहे। और आज कैसे कहते शूद्र व्यास गादी में नहीं बैठ सकता? पैर पुजाने की यदि बात कहो तो सबसे पैर किसके पूजे थे? व्यास जी के। कहा जाता व्यास जी के पैर पूजे, व्यास जी की पूजा हुई। एक आषाढ़ी के दिन व्यास ने अपने 6 शिष्यों को जब ज्ञान दिया तो उन शिष्यों ने उनकी पूजा की, जिसका नाम है व्यास पूजा। आप लोग भी सब जानते हैं, गुरु पूजा जिसको कहते हैं। ये व्यास पूजा हुआ। व्यास कौन थे? कोई ब्राह्मण थे क्या? यदि जाति की दृष्टि से देखो तो, और ज्ञान की दृष्टि से देखो तो ब्राह्मण वेदाभ्यासी भरत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। और अब रही बात है गुरु बनने की, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? महाराज वशिष्ठ। और वो किसके पुत्र थे? उर्वशी के गर्भ से हुए थे, वैश्या के पुत्र थे। तो शूद्र ही तो गुरु बने, शूद्रों ने ही प्यार पुजाया और शूद्र ही व्यास गादी में बैठे। कि कबीर पंथी होगा कहाँ अगली ये कहां की संकीर्णता हमारे भीतर में भरी पड़ी, उदारता नहीं। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। धन से आगे बढ़ते होंगे, प्रतिष्ठा से आगे बढ़ जाते होंगे, पर हम उदारता से आगे नहीं बढ़ते। और सबसे बड़ा आदमी वही होता है जिसके जीवन में उदारता हो। जहां उदारता होती वहां प्रेम बरसता है, जहां उदारता होती वहां दया पैदा होती है, और जहां संकीर्णता वहां प्रेम नहीं बरसता, वहां राग और द्वेष की भावना से एक दूसरे को जन्म मरते हैं। ये संकीर्णताएं हमारे भीतर भरी पड़ी हैं, इसलिए इन संकीर्णता को आज हम हटाएं। आज आपके सामने उदाहरण है, माताएं बहनें कितनी विद्वान विदुषियां हैं। और आज किसी सभी समाज में देख लीजिए, व्यवहार के क्षेत्र में देख लीजिए, परमार्थ के क्षेत्र में देख लीजिए, समाज में देखिए, सब माताएं आप बहनें आते हैं। मैं तो आ रहा था नागपुर से और वहां देखा कि रेलगाड़ी भी लड़कियां चला रही थी, ड्राइवर। यहां तक कि आंतरिक यात्री भी महिलाएं हो चुकी है। कल्पना चावला, अभी सुनीता विलियम है। कहानी का तात्पर्य ये संकीर्णता हमारी रही, आज इस संकीर्णता को हम हटाएं और इनको सहयोग दें और हम भी आगे बढ़े। और ये संकीर्णता अभी कभी कभी बात नहीं है, कुछ प्रकृति का एक विषमता। कैसे विषमता? लड़की मां को अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि लड़की माता का वर्ग है, परंतु बाप को अच्छी लगती है। बाप जो है लड़की से ज्यादा प्रेम करता, माँ नहीं। और माँ काहे से करती है? लड़के से। और ये कहावत भी ऐसी बन गई है, हमारा भाव बन गया। कभी कभी जब महिलाएं और कभी कभी कोई ऐसा कहते क्या मैं फलाने की बेटी हूं, बाप का नाम लेती, माँ का नाम नहीं लेती, बाप का नाम लेती है ना। और लड़का कभी कभी माँ का नाम लेता, मैंने माँ का दूध पिया हूं, बाप का दूध पिया हूं नहीं कहते हैं। ये विषमता हमारी बनी बैठी है, संकीर्णता और विषमता। आज इन विषमताओं को हम मिटाएं। मानव मात्र ज्ञान का अधिकारी है, मानव मात्र मोक्ष का अधिकारी है, मानव मात्र कल्याण का अधिकारी है और मानव मात्र पुरुषार्थ का अधिकारी। इसलिए हम संकीर्णता को लिए बैठे हैं, इसलिए हम पीछे बढ़े। पीछे क्यों? संकीर्णता हमारे जीवन में है, इसलिए हम पीछे हैं। आज हम संकीर्णता को हटाएं और हम आगे बढ़े। मैं अपने मूल रूप में हूं। मैं कह रहा था कि पुरुषार्थ करने वाला प्राणी कौन है? पुरुष। नर हो चाहे नारी हो, वो पुरुष है। आत्मा को पुरुष कहा है। और देहधारी में भी पुरुषार्थ करने वाला प्राणी कौन है? ये पुरुष ही है। ये पुरुषार्थ करने के 3 साधन हमारे पास है, नर हो चाहे नारी हो, दिल, दिमाग और इंद्रिय। ये 3 साधन पुरुषार्थ करने के लिए है। नर के पास भी है, नारियों के पास भी है। इसलिए जो पुरुषार्थ करता है वह जीवन में श्रेष्ठ और सही माना जाता है। और पुरुषार्थ कितने? हमारे धर्म शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ बताया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ नहीं है। ये क्या है? पुरुषार्थ के फल है। वास्तव में 4 पुरुषार्थ कौन है? श्रम, सेवा, त्याग और ज्ञान। श्रम माने मेहनत करोगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी।
सेवा करोगे तो धर्म होगा, और ज्ञान आपके पास होगा तो सब प्रकार के दुख से छूट जाओगे। श्रम यदि मेहनत करो तो धन की प्राप्ति होगी, खाओगे पियोगे लगाओगे वर्तमान जीवन सुखी होगा। सेवा यदि करोगे तो धर्म होगा, किसी को 4 पैसा दे दो, सहयोग दे दो, अपने को कितना अच्छा लगता है, अगले को कितना अच्छा लगता है, हो गया धर्म। श्रम सेवा और त्याग, आदमी के जीवन में त्याग है तो त्यागी जीवन स्वतंत्र होता है। जितना हमारे पास में त्याग हो वो उतने हल्के हो, और जितने त्याग नहीं होगा, जितनी माया आपके जीवन में रहेगी उतनी भारी होगा, उतने दुख पाओगे। रेलगाड़ी की जब यात्रा करते हैं तो कम सामान लेके यदि चलोगे तो चढ़ने में भी सरलता, बैठने में सरलता, उतरने में भी सरलता। और यदि ज्यादा सामान लेके चलोगे तो चढ़ने में भी कठिनाई, बैठने में भी कठिनाई और उतरने में भी कठिनाई। इसी प्रकार से जितना संग्रहित जीवन जियोगे, माया के बंधे, माया को धर के जिंदगी जियोगे तो दुख की जिंदगी होगी। जीवन जीने में भी कठिनाई और मरने के समय भी कठिनाई। इसलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में त्याग होना। अब त्याग किस चीज का होना? भोजन का त्याग नहीं, घर संसार छोड़ने का त्याग नहीं, मन से विकार छोड़ दो, बन गए त्यागी। बड़ा अच्छा बात कही कि काय भरे बन के गए, मन से गया न राग, और त्याग वासना को किए घर ही में बैराग। आदमी के भीतर में त्याग हो, घर में ही आप बैरागी हो, मन सुखी हो। और यदि त्याग नहीं है तो कहीं भी चले जाओ, साधु भी बन जाओ। घर जंजाल बाहर जंजाल, जंजाल काया माथे, और जो जंजाल छोड़ साधु भाई सो जंजाल है साथी। मैं पहले जब बुरहानपुर में था तो हमारे बुरहान पर एक खेती है कुछ दूरी पर, वहां पर पानी लगती थी 2 संतों की, मेरी भी लगी और मेरे साथ भी एक संत थे, उनकी भी पानी लगी। आपके 36 लोग थे। इधर कहीं रसोटा गांव है, भैंसा के गांव की तरफ में। तो वहां पर जब ड्यूटी लगी तो महात्मा थे, दोनों हम ड्यूटी में गए। चने का खेत था और मैं बैठा था सड़क की तरफ, वो बैठे थे बीच में, पर देख रहा था कि वो रो रहे थे, ऐसे आंसू पूछ रहे। मैं पीछे से गया, मैं सोचा आगे से जाऊं तो वो चुपचाप सीधे हो जाएंगे आंख में पोछ पाछ के, इसलिए पीछे से गया और जाते हुए कहा, साहेब कैसे दुखी हो? दुखी? तो क्यों दुखी हो? क्या ऐसा? हम क्या आप रो रहे हो, दुखी हो, कोई कष्ट है क्या? नहीं, बताइए। हाँ, आपके साथी है। मैंने कहा किसी ने कुछ कह दिया? कहे नहीं, कुछ नहीं कहा। बहुत पूछने पर कहा कि दामाद मर गया है, पत्र आया घर से, छोटे छोटे बाल बच्चे, उनका क्या होगा इसलिए रो रहा था। मैंने कहा कितने साल हो गए साधु हुए? क्या 17 साल का, अभी भी दमान बैठा है, ये दशा है। इसलिए कहते हैं मन का राग कहीं भी चले जाओ, और यदि कहीं भी रहिए आप राग को हटाइए, जीवन हल्का आपका रहेगा। ये है श्रम सेवा त्याग और ज्ञान। ज्ञान का अर्थ तो समझदारी। आपके जीवन में समझदारी की सभी समस्याओं का हल समझदारी से होता है। यदि आपके पास समझदारी नहीं, अध्यात्म चाहिए तो विवेक से होता है। मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है, कैसे छूटेगा, ये विवेक एक अध्यात्म के लिए। दूसरा है यदि व्यवहार में कहिए तो विवेक क्या है? परिणाम को देख करके कार्य करना, ये है विवेक। किसी भी कार्य को करो तो परिणाम को देख करके करो। आपके पास ज्ञान है, परिणाम को देख के कार्य करोगे तो कष्ट नहीं पाओगे, दुख नहीं पाओगे। परिणाम के देखे बिना, विवेक किए बिना और कोई कार्य करोगे तो कष्ट तो पाओगे। कोटा जिला में एक विद्यालय था, उस विद्यालय में हमें उतारा गया, वहां लोग कार्यक्रम रखा था, और विद्यालय में बड़ी गजब की चीज लिखी थी। क्या लिखी थी? उसमें यह लिखा था कि काम करते समय के पहले जो विवेक करता है, समझ के करता है, उसको बुद्धिमता कहते हैं। काम करते समय जो विवेक करते रहता उसका नाम है सतर्कता, और काम करने के बाद में पछताता उसका नाम है मूर्खता। उनका बहुत बढ़िया शब्द है। कहानी का तात्पर्य है हम ज्ञान, हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए। श्रम सेवा त्याग और ज्ञान,
ये मानव का कर्तव्य, इससे मानव जीवन हम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक और बात बताऊं, संसार में सबसे बड़ा देवता मनुष्य ही है। जितने आप 33 कोटि देवताओं की परिकल्पना करते ये मनुष्य ही थे। देवता का अर्थ क्या होता? देवता का अर्थ होता देने वाला प्राणी। जो समाज को कुछ देता है वो देवता। किसी को धन दे दिया, किसी को और विद्या दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, सहयोग दे दिया, आदर्श दे दिया, ये मनुष्य तो देवता है। और देने वाला प्राणी मनुष्य है, ये देवता। अब 33 कोटि देवताओं के हमारे धर्मशास्त्र में बात बताई है। वो 33 कोटि देवता का 33 करोड़ देवता नहीं, कोटि का अर्थ तो प्रकार। 33 प्रकार के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देवता की पदवी दी, जिन्हें देवता की पदवी दी गई, और वे मनुष्य थे। उनके जीवन में था सदाचार। जो सदाचारी व्यक्ति वही तो देता। एक जगह मैं कह रहा था कि मनुष्य देने वाला प्राणी, तो एक ने कहा नहीं गुरुजी सुनो, ये भैंस 10 लीटर दूध देती, बैलगाड़ा खींचता, गधे गुजा रोते, देवता नहीं का देवता नहीं है। उनसे दिया नहीं, उनसे वो देते नहीं है, आप उनसे लेते हो, खिला के पिला के मार से प्यार से स्वेच्छा से देने वाला प्राणी मनुष्य ही तो देवता है। कब? जब उसके जीवन में मानवता और सदाचार आ जाए तब। और मानवता और सदाचार न आए और देवता बन बैठे तो शराब पी रहा है और देवता बन रहा है। कह रहा था अपनी महिला को, शराब पिया था, क्या मैं देवता हूं तेरा? कहीं तू देवता है? अब शराब पी रहा, अपने आप में समावर महिलाओं के रहा देवता। कहते नहीं, महिला का देवता पति है, ठीक है, मर्यादा की दृष्टि से है, पर कब है? जब सदाचारी होता और बेटा का हो तो कैसे देवता बन जाएगा? इसलिए देने वाला प्राणी कौन है? ये मनुष्य। जिसके जीवन में सदाचार है वही समाज को कुछ दे सकता है। आज हमें इस सदाचार और पुरुषार्थ की जरूरत है। 33 कोटि देवताओं की हमने कल्पना की है, वो पहले मनुष्य थे। समाज को कुछ दिए थे तो वो देवता भाई। अब वो कौन कौन से थे? कोटि का अर्थ होता प्रकार श्रेणी। 33 प्रकार के महापुरुष थे। वो कौन कौन से? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, प्रजापति और इंद्र, ये 33। अब वो 33 कोटि देवता जब रहे तब रहे, अब नहीं। अब केवल हम उनसे कुछ मांगे में हमको कुछ दे नहीं सकते। हाँ, उन महापुरुषों की चित्र से, मूर्ति से आप आदर्श सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? अमुक देवता ऐसे थे, अमुक महापुरुष ऐसे थे, उनकी मूर्ति से आप आदर्श सीख सकते हो। प्रतिमा से केवल, प्रतिमा प्रतीक है, प्रतीक से केवल शिक्षा ले सकते, परंतु उससे कुछ मांगोगे देगी क्या? जैसे मैं बताऊं, गणेश का प्रतीक। गणेश का प्रतीक है कि गणेश किसको कहते हैं? गण कहते हैं समूह को, और एस कहते हैं मुखिया को। किसी समाज के मुखिया को, किसी राष्ट्र के मुखिया को, किसी घर के मुखिया को, किसी गांव के मुखिया को कैसे होना चाहिए? गणेश का प्रतीक है। गणेश का सिर बड़ा। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि समझदार हो, मेधावी शक्ति वाला, तब तो समाज चलाएगा। भ्रष्टाचार को बैठा दो, चलाएगा क्या? हाँ। दूसरे नंबर में है गणेश के कान बड़े बड़े। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि सबकी बात को सुने और सबकी समस्या को हल करे। गणेश का पेट बड़ा। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि उल्टा सीधा कोई कुछ भी कहे, सबकी बात को पचे ले और सबकी सेवा करे। गणेश की आंख छोटी छोटी। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी हो, और गणेश की नाक लंबी। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि निदान को समझने वाला, जैसे कुत्ते कहां से सूंघ सूंघ के और निदान समझ लेते हैं, इसी प्रकार से। और गणेश के पैर छोटे छोटे। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि धैर्यगामी। ये है प्रतीक। ये प्रतिमा प्रतीक है और इससे हम शिक्षा ले सकते हैं। इसलिए जो महापुरुष रहे उनकी प्रतिमा, उनके फोटो से आप शिक्षा ले सकते हो, पर आप मांगो तो वो दे नहीं सकते। कोई अध्यापक हो और पहले आपको पढ़ाया हो
और अध्यापक की मूर्ति बनाओ या फोटो बनाओ कि गुरुजी ये सवाल बताओ तो बताएगा। और यदि उनसे आदर से लोग गुरुजी इस प्रकार से थे, ऐसे हमें पढ़ाते थे, ऐसे अच्छे थे, तो वो आदर्शता आपके भीतर आ सकती है, पर वो दे नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि आदर्श सीखो, पूजा मत करो। महापुरुषों से आदर लो, करो प्रतिमा पूजा। प्रतिमा कुछ दे भी ना दे, आपकी श्रद्धा है, करो, परंतु उससे मांगो। अब पूजा भी करो तो मांग करो, मांग मत करो। देखिए हमारी पहली प्रार्थना कितनी अच्छी थी। हम यदि कोई चीज मांगते भी थे तो कोई धन संपत्ति नहीं मांगते थे। क्या चीज मांगते थे? जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, मैं छोटा बच्चा था, तो उस समय प्रार्थना थी। स्कूल में जब जाते थे तो प्रार्थना करते, भगवान प्रणाम तुम्हें करते हम छोटे छोटे बालक हैं। आगे क्या कहते थे, क्या मांगते थे? हमको बलवान बना दो तुम, हमको गुणवान बना दो तुम। हमको बल बना दो, गुणवान बना दो। बल और गुण साधन मांगते थे, वस्तु नहीं मांगते थे। साधन के द्वारा पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़े। महात्मा गांधी की प्रार्थना कितनी सुंदर थी। वो कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम और सबको सम्मति दे भगवान। हे भगवान, आपका नाम ईश्वर है और अल्लाह आप सबको सद्बुद्धि दीजिए, और सद्बुद्धि के द्वारा, साधन के द्वारा हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। और आज की प्रार्थना क्या है? सुख संपत्ति घरे आवे और कष्ट में दे तन का, करना धरना कुछ ना पड़े। आदमी जब मंदिर में जाता, अगरबत्ती नरियल हाथ में और सब कुछ मांग लेता है, भगवान मुकदमा जीत जाऊं, बैरी मर जाए और क्या क्या हो जाए। ये प्रार्थना नहीं, ये वासना है। और हम मांग करते हैं। इसलिए हम यदि किसी प्रतिमा के पास भी जाएं तो हम आदर्श सीखें और गुण बल मांगें। मैं बता रहा था कि 33 कोटि देवता पहले महापुरुष थे, आज नहीं रहे। पर अब आप कहो कि अब आज 33 कोटि देवता कौन है? ये मनुष्य 33 कोटि देवता। देवता देने वाला प्राणी, और आप संपर्क किससे जोड़ते हो? मनुष्य। किसी को लेना हो, देना हो, सहयोग साथ मनुष्य जोड़ते हो, और जोड़ने पर नाता बनाते हो। भैया जी, दादाजी, मामा जी, काका जी। भैंस को कोई काकी नहीं कहता, या बैल को कोई मामा नहीं कहता। नाते बनाते हो। क्यों नाते बनाते हो? वो देता है इसलिए। स्वेच्छा से देने वाला प्राणी मनुष्य है, और जो सताने वाला प्राणी है वो राक्षस। मनुष्य में ही राक्षस। महादेव जी से पार्वती ने पूछी थी, प्रभु राक्षस के लक्षण बताओ। तो महादेव जी ने ये नहीं बताते, बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े दांत वाले या बड़े बड़े बाल वाले जो टीवी में देखते। उन्होंने बड़ी सुंदर परिभाषा बताते। क्या बताए? मान न मात पिता नहीं देवा, और साधु से करवावही सेवा, और जिनके है आचरण भवानी सो निश्चर समझानो प्राणी। यही तो राक्षस है। कौन? आदमी में तो राक्षस और आदमी में देवता। इसलिए सच्चा देवता यदि कहे तो मनुष्य ही है, और यदि सबसे बड़ा राक्षस कहो तो मनुष्य नहीं है। इसलिए हम पुरुषार्थ करके देवता बनना है। कभी कभी लोग, ये कबीर पंथी कहते कि हम देवता बन जाएंगे। क्यों नहीं बन जाएंगे? राम, कृष्ण, शिव, गणेश, जिन महापुरुषों को आप देवता कहते, वो मानव ही तो थे। तो क्या आज हम देवता नहीं बन सकते? आज समाज को सुख देख करके आज हम देवता बन सकते। कुछ ऐसे ऐसे महापुरुष थे जिनकी आराधना, उपासना, मूर्ति बना करके लोग प्रार्थना करते हैं। तो क्या वो मनुष्य नहीं थे? और वे हमारे देवता हैं। तो मैं बता रहा हूं कि मनुष्य 33 कोटि देवता है। अब कहो गुरु जी कैसे? ये 33 नाते जो हैं ये मनुष्य के ही हैं। अब कहां कहां से शुरू होते मैं बताता हूं। सबसे बड़ी होती माता, मातृ कुल के 6 देवता। कौन कौन से? नाना, नानी, मामा, मौसी, मौसा और मामी, 6 हो गए। फिर पितृ कुल के 6 देवता, दादा, दादी, चाचा, फूफू, चाचा, चाची और फूफू और फूफा। फिर इसके बाद में 12 हो गए। फिर उसके बाद में होते हैं अपने पिता, माता, पिता, भाई, बहन, बहनोई और भौजाई। कितने हो गए? 18। फिर अपने पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, बहू और दामाद। कितने हो गए? 24। फिर उसके बाद अपने लड़के के 6 नाते, बहू, बेटा, नाती, नतनी, नतिया, दामाद। कितने हो गए? 30।
गुरु, शिष्य और मित्र, यही तो 33 कोटि देवता है। और आप कहां देवता खोजने के लिए जाते? मनुष्य सच्चा देवता है। 3 नाते होते हैं धर्म, 30 नाते होते हैं शरीर के, और 3 नाते होते धर्म के। सभी संबंधी के नहीं होते, धर्म के होते हैं। मित्र कोई भी बन जाता है। आपके यहाँ महाप्रसाद, फूल, क्या क्या होते हैं ना, कोई भी समाज का बन जाता है। और जो है गुरु भी कोई भी बन सकता है, शिष्य कोई भी बन सकता है। ये 33 कोटि देवता ये मनुष्य है, ये मनुष्य सच्चा देवता। कब? जब जीवन में पुरुषार्थ करे तब। मैं बता रहा था, शरीर छूटने के बाद शरीर नहीं रह जाता, परंतु आदमी का नाम रहता है। कैसे रहता है? जब वो समाज को कुछ देता है तब। आज माता नहीं रही, परंतु उन्होंने बहुत बड़ा काम करके चली गई। जो अपनी संपत्ति थी उसको धर्म में लगा के चली गई। व्यवहार में नहीं लगाई, धर्म में लगाई। व्यवहार में लगाने का अर्थ होता अपने बाल बच्चों को दे देती, किसी को दे देती, पर उसने धर्म में लगाई, साधु संतों में लगाई, आश्रम बना के गई। कितनी बड़ी देवता, कितनी बड़ी देवी। और आज इस घर में यदि उसके बाल बच्चे होते तो इस जमीन के और इस जगह के कितने टुकड़े होते हैं। और हो सकता झगड़ा भी होता, विवाद भी होता, लड़ाइयां भी होती, लोग मरते कटते भी, फांसी भी लगती। कितने लोग तो आज मान नहीं पड़ता, परिवार में फांसी लगा के मरते हैं। और आज उसने इसको धर्म में लगाई। यहाँ धर्म की कथा हो रही है, संत जन आ रहे हैं, सत्संग ज्ञान चर्चा हो रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है। कितना बड़ा काम करके माता दे। और आज उस माता की जगह को हमारी ये बहनें संभाल रही हैं। और आज ये जो है धर्म का काम हमेशा होता रहता है। अभी संत गुरुजन बता रहे थे, सभी सदगुरु संत महापुरुष सब आए और यहाँ इस जगह में आकर के रहे, बसे, आप लोगों को ज्ञान चर्चा सुनाए, और ये सिलसिला आगे तक भी चलता रहे। ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये बहुत बड़ा धर्म है, और बहुत बड़ा काम करके माता गई। आज माता नहीं है, परंतु उसका नाम तो अमर है। कहते आदमी चला जाता है पर आदमी का नाम अमर होता है। शरीर तो मरता, सबका मरता, परंतु नाम अमर होता है। और धर्म के संस्कार जहां भी गई होगी वो धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि जहां भी गई होगी धर्म में लगी है और सुखी रहे, ये मेरी शुभकामना। और मेरी यही श्रद्धांजलि है कि जैसे माता करके गई उसी प्रकार से हम भी करें। जो हमारे अच्छे महापुरुषों ने करके गए वही कार्य हम भी करें, और अपने जीवन को सही सुखी बनाएं। समय पूरा हो रहा है। ये 5 दिन का सत्संग का कार्यक्रम हमारी बहन उपमान जी, मैं प्रसाद आया था, पसौद में आया था, तो दोबारू राम जी हमारे पुराने साथी, तो उन्होंने बुलवाए, में आया उनके घर, बहन भी वहाँ मिली, घर में लाई, आश्रम में लाई, और वहीं कहा था कि साहब जी अगले साल 5 दिन का समय आप दीजिए। और इन्हीं की श्रद्धा, प्रेम, सद्भावना से ये 5 दिन का समय यहाँ पर दिया। आप सभी बड़े ध्यान से और मेरी बातों को सुने, इस कार्य की शोभा बढ़ाए, और हमारी बहनें भी साधु संतों की सेवा सत्कार में लगी रहें, और ऐसे ही लगी रहें, साधना में लगी रहें। ये शुभकामना के साथ में वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।